नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में अपने देख रहे थे कि जो एसएससी एग्जाम में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, किससे रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रपोर्शन, किससे रेशियो एंड प्रपोर्शन से लिख दूं आपको ना, ताकि क्लियर रहे, रेशियो एंड प्रपोर्शन से। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप होता है, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं, उन सभी को देखने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, थ्री नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4। तीन नंबर हैं जो कि किस अनुपात में दिए गए हैं, 1/2, 2/3 और 3/4 के। ठीक है, हमें बताना क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। सबसे पहले हमें क्या दिया है, तीन नंबर दिए गए हैं जिनका रेशियो 1/2, 2/3 एंड 3/4 है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है क्वेश्चन से, वो क्या मिल रही है कि जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, उन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, 27 दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद हमें बताना क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी जो क्वेश्चन दिया गया है ये हमारे पिछले क्वेश्चन से किस तरीके से डिफरेंट है, कैसे। अभी तक हम जो क्वेश्चन करते थे उसका रेशियो क्या होता था, सिर्फ सिंपल वो नंबर्स होते थे, मतलब वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होते थे। इस क्वेश्चन में जो हमें रेशियो दिया गया है वो क्या है, रेशियो के फॉर्म में है। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हमें तीन नंबर दिया गया है उसका रेशियो क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हमें दी क्या गई है, 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। अब देखिए, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हमें दिया गया होगा जहां पे नंबर जो हमारा होगा वो रेशियो के फॉर्म में होगा, तो हम क्या करेंगे, उनको पहले सिंपल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब वो जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, उससे हम क्या करेंगे, उनको सिंपल नंबर्स बनाएंगे। तो अगर हमें इसे सिंपल नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट तरीका क्या है कि आप 2 और 3 एंड 4 का एलसीएम ले लो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि एलसीएम लेना, आप अलग से एलसीएम ले रहे हो, आपका टाइम जा रहा है, वो जा रहा है, मतलब आपको चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही हैं, तो आप सिंपली क्या कीजिए, ये नंबर जैसे दिया गया है 1/2, ये हम थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं ताकि हम सॉल्व करें अच्छे से। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, हमें रेशियो क्या दिया गया, 1/2, 2/3 एंड 3/4। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, जितने भी नंबर डिनोमिनेटर में दिए गए होंगे लाइक 2, 3 एंड 4, उससे क्या करेंगे, अपने रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे क्या होगा, 2 रेशियो 3 रेशियो 4, हमने यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया। यहां भी हम क्या करेंगे, 2 रेशियो 3 रेशियो 4, यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड 2 रेशियो 3 रेशियो 4 यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे। कट्टम कुट्टम कर लेते हैं, 2 से 2 कट गया हमारा, 3 से 3 कट गया हमारा, एंड 4 से 4 कट गया। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है हमारे पास, 4 3 जा 12 रेशियो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 रेशियो, एंड 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18 रेशियो। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जब कभी भी हम रेशियो लिखते हैं ना, तो उसको सिंप्लीफाई करके उसका जो सिंपल वर्जन होता है, मतलब कटने कुटने के बाद जो आता है, वो हमारा रेशियो होता है। तो अगर हम कहीं कहेंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो क्या है, 12 रेशियो 16 रेशियो 18, देन दिस इज द इनकरेक्ट फॉर्म। First, we should simplify this number, and after that, we can say that the ratio of A ratio B and C is this. Okay. So, what's the number by which we can divide these numbers? Then it can be 4. So let's try with 4. 4 3s are 12. 4 4s are 16. But 18 is not going to divide it with 4. Okay.
हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे मैं आपको बता रहा हूं कि उस तरीके के नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे जिससे तीनों नंबर हमारा डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 से करते हैं। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ठीक है। इससे हो गया। तो वही नंबर हमें लेना है जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो पाए। ऐसे नंबर हमें नहीं लेने हैं कि 2 नंबर डिवाइड हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो 6 8 और 9 जो है ऐसे कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये डिवाइड हो पाए। तो अब ये क्या है, सिंपली ये रेशियो है। ये क्या है, A रेशियो B रेशियो C क्या है, 6 रेशियो 8 रेशियो 9। अब जो हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन दी गई थी अपने क्वेश्चन में वो क्या थी, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है हमारा, 9 है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 6 है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 27। यहां पे डिफरेंस कितना है, 9 में से 6 गया 3। तो अगर 3 हमारा 27 के बराबर है तो 1 हमारा कितने के बराबर होगा, 1 हमारा 9 के बराबर होगा। देखिए फिर से समझिएगा, उसमें क्वेश्चन में क्या दिया कि ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27 और हमने रेशियो के फॉर्म में निकाला है। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट रेशियो स्मॉलेस्ट रेशियो है उसका डिफरेंस कितना है, 3 का। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना कितना चाहिए, 27 का। तो जो 1 यूनिट है वो कितने के बराबर है, वो है हमारा 9 के बराबर। तो हमसे पूछा क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो स्मॉलेस्ट इसमें क्या है, 6 है। और 1 यूनिट कितनी है हमारी, इफ 1 यूनिट इज 9 देन 6 यूनिट विल बिकम 9 6 जा 54। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 54। कहीं ऑप्शन में 54 दिख रहा है क्या, क्या ये 54 है, जी नहीं। क्या ये 54 है, बिल्कुल नहीं। क्या ये है, अरे नहीं भाई। तो 54 कहां है, ऑप्शन डी में। तो हम इसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे, हमारा ऑप्शन यही होगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको इतना टाइम लेके इस वजह से समझा रहा हूं ताकि आपको एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। इतना टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन को करने में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है, तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर लोगे। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या दिया गया है, इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 3 रेशियो 1 देन x क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो x क्यूब प्लस वाई क्यूब बताना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर x रेशियो y इज इक्वल टू 3 रेशियो 1 दिया गया है तो हमें बताना क्या है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होंगी। देखिए अगर आपने मेरा पिछला वीडियोस देखे हैं या फिर पिछले क्वेश्चंस जो हमने कराए उसको सॉल्व किया ईमानदारी से, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी और वो क्या थी कि जब हमें सिंपल x रेशियो और y के फॉर्म में ऐसे वैल्यूज दी गई हो ना, तो हम क्या मैपिंग कर लेते हैं कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। तो सिंपली हम यहां पे क्या करेंगे, x और y की जगह पे वो वैल्यूज रख देंगे। तो x की जगह पे हमने क्या रखा, 3 क्यूब, y की जगह पे हमने क्या रखा, 1 क्यूब, एंड देन x की जगह पे 3 क्यूब एंड y की जगह पे 1 क्यूब। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 1, 27 प्लस 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 26 अपॉन 28। बट कहीं आपको 26 अपॉन 8 दिख रहा है क्या ऑप्शन में, नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है। वी नीड टू सिंप्लीफाई इट फर्दर, देन वी विल एबल टू सी द आंसर दैट इज प्रेजेंट इन आवर ऑप्शन। ओके, तो 2 13 जा 26 एंड 2 14 जा 28। तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या 13 अपॉन 14, जी ये रहा हमारा पहला ऑप्शन, इसको लॉक कर दिया जाता है और ये बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए अगर मेरे द्वारा आपको चीजें समझाने में समझ में आ रही हैं तो प्लीज अपने रिव्यू दिया करिए ना यार वीडियो में। आप सिर्फ इतना बताइए आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी बताइए। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अगर रखेंगे और मैं उसमें इम्प्रोवाइज ना करूं तो फिर मेरी गलती है ना। तो एटलीस्ट अपने रिव्यू तो दीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए, बाकी जैसी आपकी मर्जी। हाँ, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको चीजें नहीं भी समझ में आ रही ना, तब भी आप एटलीस्ट कमेंट में बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको और बेहतर तरीके से दे पाऊंगा। बेशक मेरे पास, मैं यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे
इलेक्ट्रिक पेन्स नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको विजुअल इफेक्ट अच्छा दे सकूं। लेकिन अगर समझाने के मामले में देखा जाए तो जितने भी आप टीचर देखोगे यूट्यूब में ना, उनसे कहीं भी मैं खराब तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, उनसे बेहतर ही पढ़ाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। और मेरा ये दावा भी है, विश्वास भी है कि आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी बहुत ही बेहतर तरीके से। तो प्लीज़ जैसा मैंने कहा अपने रिव्यू दिया करिए वीडियोज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।